हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, विभाज्यता के नियम। यानी कि किसी भी संख्या को किस नंबर से वो विभाजित हो रही है और शॉर्ट ट्रिक से कैसे पता करेंगे। हम कोई भी बड़ी संख्या दे रखी है और उसे हम देखते ही कैसे जांच लेंगे कि ये संख्या इस नंबर से विभाजित हो जाएगी। तो इसके नियम को पढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी मैं आपको, कोई लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हमारा न्यू चैनल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले ऑल बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। ये है विभाज्यता के नियम। मैं आपके लिए पहले से ही रेडी करके रखती हूँ, कोई भी वीडियो में टॉपिक पहले से ही रेडी करके रखती हूँ, जिससे कि लिखने में जो टाइम लगेगा वो आपका बच सके। बस मुझे एक्सप्लेन करना होता है। तो विभाज्यता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिवीज़न, भाग करने के नियम। हम जल्द से जल्द भाग करना कैसे सीखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा दो से विभाज्यता, यानी कि दो से भाग। कोई भी संख्या है हमारी, हम उसे दो से भाग देना चाहते हैं। तो अगर वो संख्या बड़ी होती है तो हम ये देखते हैं क्वेश्चन जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, ये पूछा जाता है क्या यह संख्या इस नंबर से कट जाएगी। या फिर कभी ऐसा टाइम आता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कैलकुलेशन के टाइम पर, कि हम ये सोचते हैं कि ये क्या दो से कट जाएगी और हम किस तरीके से इसको काट सकते हैं। कभी कभी संख्याओं का पता होना भी ज़रूरी होता है कि ये संख्या इस नंबर से कट रही है या नहीं। हम काटे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता चल जाए ये संख्या 3 से कट रही है तो हम डायरेक्ट उसका भाग दे देंगे ना, हम ट्राई नहीं करेंगे। तो जो ट्राई करने का टाइम होता है वो हमारा सेव हो जाता है और हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है और जल्द से जल्द हम भाग दे देते हैं। तो दो से विभाज्यता यानी कि आपके सामने कोई भी संख्या है, आप बस उसका लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट डिजिट देखिए। अगर लास्ट का नंबर आपका इवन नंबर है तो वो आपका दो से कट जाएगा। लास्ट संख्या अगर आपकी इवन है 0 2 4 6 8 तो वो संख्या आपकी दो से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी संख्या 44, लास्ट डिजिट 4, दो से कट जाएगी। आपकी संख्या 648, लास्ट डिजिट 8, कट जाएगी। आपकी संख्या 884, लास्ट डिजिट इवन, कट जाएगी। आपकी संख्या 550, लास्ट डिजिट 0, कट जाएगी आपकी 2 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की, आप बस उसका लास्ट डिजिट देख लीजिए तो वो आपकी संख्या कट जाएगी। मैंने आपके सामने इसको मैं लॉन्ग मेथड में समझाने की बजाय मैंने सिर्फ आपको 1 लाइन दे रखी है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप पहले बुक को देखते हैं, उसकी सभी चीज़ों को समझते हैं, इसका रूल क्या है। मैं इसमें आपको 1 लाइन में समझाने वाली हूँ। सिर्फ आपको 1 लाइन लिख दी है, आप सिर्फ इतना ले लेंगे, आपको ऑल क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। मैंने आपको एक समझा के दिखाया, एक ही लाइन लिखी है मैंने, लास्ट एक अंक यानी कि लास्ट का डिजिट 2 0 4 6 8, ये है आपका इवन नंबर होगा, वो आपकी संख्या 2 से कट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें 3 से चेक करना है कि कोई संख्या 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। कैसे पता करेंगे? मैंने क्या लिखा है एक लाइन में आपको, संख्या के अंकों का योग डिविजिबल बाय 3। ये मैंने साइन लगाया है डिवाइड का, यानी कि जो भी आपकी संख्या है उनके नंबर्स को ऐड कीजिए। क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है। जोड़कर जो आपके सामने संख्या आती है वो संख्या आपकी 3 से कट जानी चाहिए, यानी कि 3 के गुणज होने चाहिए, वो आपकी संख्या 3 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक डिजिट ले ली मैंने आपके सामने 1338। मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया आप सोचोगे ये प्रूफ होता है या नहीं होता है। ये आपके सामने यहाँ पर प्रूफ होगा। आप जोड़िए फ्रेंड, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 8 15। ये आपकी 3 से कट रही है, कट गई। यानी कि जो आपके अंकों का योग आया 1 + 3 + 3 + 8, जो आपके अंकों का योग आया वो योग 3 का गुणज है, 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से कट रहा है, तो वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मैं समझाती हूँ ना
वो मेरा तरीका मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई भी लेंदी वे नहीं होता है, बस आपको पॉइंट पकड़ना है। 2 के लिए पॉइंट पकड़ना था, लास्ट नंबर इवन नंबर। 3 के लिए आपको पकड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 से विभाजित हो जाती है, वो 3 से कट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 4, यानी कि 4 से कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 4 से कट रही है नहीं कट रही है। हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं डिवाइड करके कि क्या ये कट जाती है, लेकिन आपको नहीं देखना है, रहने दीजिए कितनी भी बड़ी संख्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस क्या देखना है, इसके लिए मैंने लिखा है लास्ट 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट। हिंदी प्लस इंग्लिश, मैं दोनों वे में आपको क्लियर कर देती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी तो समझ में सभी को आती है। माना कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी नहीं समझ सकते। बस उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले अंक नहीं समझ पाएंगे कि अंक क्या होता है, उसी के लिए तो मैंने डिजिट लिख दी है। इतना ही तो फ़र्क है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले में। क्या मैं जो मैं बोल रही हूँ उसको मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो हमारी मातृभाषा है, उसी में समझ में आता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ हमें अपनी भाषा में जितनी अच्छी तरह समझ में आती है उतनी अच्छी तरह इंग्लिश में समझ में नहीं आती है। मैं खुद भी 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन भी इंग्लिश मीडियम में की है, लेकिन जितना बेटर स्कोर मुझे हिंदी में आया उतना स्कोर मैं इंग्लिश में नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कठिन है, नहीं है कठिन, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने का तरीका होता है। जितना ईजीएस्ट वे में हम हिंदी में समझा सकते हैं, इंग्लिश में सिर्फ हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। सामने वाले को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, हम अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचा पा रहे हैं, अपनी समझ उसको समझा पा रहे हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। लास्ट के 2 नंबर या तो डबल जीरो हो जाएं, लास्ट के कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में या तो 2 बार जीरो दिया हो, या जो लास्ट की संख्या है 2 डिजिट वो 4 से विभाजित हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने ये संख्या ले ली, इसमें लास्ट में डबल जीरो दिया हुआ है, ये 4 से 100% कट जाएगी, चेक कर लीजिएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट बनाने की वजह से हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता है। आप इतनी छोटी सी छोटी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। मेरा मोटो है आप तक ट्रिक पहुंचाना, उस चीज़ को अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो मैं आपके सामने ये चीज़ रख रही हूँ, इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं हम 436। लास्ट 2 डिजिट देखनी है आपको, इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, इसमें भी लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ये 2 बार जीरो है, 4 से कट जाएगा। इसमें लास्ट में 36 है, यानी कि 36, ये 4 से डिविजिबल होता है, तो ये भी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बस उसके लास्ट के 2 नंबर देखिए। डबल जीरो होना चाहिए या फिर 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए, 4 के पहाड़े में आते हो या 4 से कटता हो, वही आपकी 4 से कितनी भी बड़ी संख्या हो कट जाएगी। अगला लेते हैं हम 5 से, यानी कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं हमारी कटेंगी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है। लास्ट की 1 डिजिट देख लीजिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसी एक लाइन में एक्सप्लेन है। लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, आपकी वो संख्या 5 से कट जाएगी। कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम, 550 ले ली, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 0, ठीक है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 255, ये भी आपका 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इस तरीके से कोई भी आपकी संख्या हुई, अगर लास्ट में 0 है या 5 है। इस ऑब्लिक को तो आप जानते ही होंगे, जो मैं ये ऑब्लिक लगाती हूँ इसका मीन्स होता है या तो ये होने चाहिए या फिर लास्ट की 2 डिजिट ऐसी होनी चाहिए। इसका मीन्स है इन दोनों में से कोई एक, वो आपका डिविजिबल होगा। तो 5 तक का ये टॉपिक अभी यहाँ कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये देखना है या नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, एज यू विश आप कर सकते हैं, मैं रफ कर देती हूँ और नेक्स्ट आपको समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और ये जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ये मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि जो मुझे आता है वो औरों को भी आए, और जिसके ज़रिए मैंने अपनी कामयाबी हासिल की है और भी करें।
जो मेरे और भी दोस्त हैं और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें ये लगता है कि टफ है कोई चीज़, उस चीज़ को ईजीएस्ट वे में लाने का मेरा मन किया, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने लगी। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हों, हर इंसान से होती हैं, तो आप मेरी गलतियों को प्लीज़ कुछ बताइए और कुछ उस चीज़ को समझिए कि कभी भी कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट होती है, न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है मेरा, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इतना आशा करती हूँ गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको करा रही हूँ उस चीज़ के ऊपर मैं अपना 100% प्रूफ दे सकती हूँ। जो मैंने कराया है वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ मैं उस टॉपिक को आपको नहीं कराऊंगी जब तक उस चीज़ पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो बेझिझक 100% आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं कि जो मैं कराऊंगी वो बिल्कुल सही होगा। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इस विश्वास को मैं आपका टूटने नहीं दूंगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5 तक मैंने आपको करा दिए थे, अब हम लेते हैं 6 से 7 से 8 से 9 से 10 और 11 का मैं इसके बाद बता दूंगी आपको, ठीक है। तो देखते हैं 6 से, यानी कि कोई भी संख्या 6 से कैसे कटेगी, हमें कैसे पता चलेगा। 6 के लिए सिर्फ इतना ही रूल है कि आपकी जो संख्या है वो 3 + 2 यानी कि दोनों से कटनी चाहिए, दोनों से कटनी चाहिए। यानी कि आपकी कोई भी संख्या है, आप उसको 3 और 2 यानी कि 3 2 जा 6। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, कैसे करें। 3 2 जा 6 होता है ना, तो वो 6 कब बना, 3 2 या 2 3, दोनों से कटनी चाहिए। आप 2 से भी काटिए उसको और 3 से भी काटिए। अगर आपने दोनों से काट लिया और 100% वो संख्या कट गई तो वो आपकी 6 से कट जाएगी। आपको डायरेक्ट 6 से काटने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% श्योर हो जाओगे कि वो संख्या 6 से कटेगी और आप जल्द से जल्द अपने आंसर को टिक लगा सकते हो। और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं या सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट उन्हें पता चल जाएगा 2 से कट गई, 3 से कट गई, अब ये 6 से कट ही जाएगी। ओके, तो इसका हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए 2 4 6, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब इसको मैं 2 से काटती हूँ, ठीक है, 2 से काट लेती हूँ, 1 2 3, यानी कि आंसर आया हमारा 1 2 3। अब मैं इसको 3 से काटती हूँ, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, यानी कि जब हमने इसको 2 से काटा तो ये आया और जब हमने इसको 3 से काटा तो हमारा ये आया, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट 6 से आपको काट के प्रूफ करके दिखाएंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये 6 से कटा कैसे। 2 4 6 बाय 6। अब मैं आपको इसे डायरेक्ट 6 से करके, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, यानी कि आंसर आया आपका 41। प्रूफ हो गया। 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, यानी कि ये 100% 6 से जरूर कटेगी। ये था हमारा 6 से विभाजित का नियम। अब हम देखते हैं 7 से। 7 में ये होता है हमारे पास कि जो लास्ट के जो नंबर होते हैं, एक हमारा शॉर्ट ट्रिक, एक्चुअली ना 7 की 2 ट्रिक होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर 6 बार 12 बार यानी कि 6 के जो मल्टीपल्स होते हैं, इतने बार अगर किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर मैं इसको 12 बार लिख देती हूँ, 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि किसी भी संख्या का 6 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 6 12 18 अदर, इतने बार अगर किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो वो संख्या आपकी 7 से कट जाती है। जो ये ट्रिक है ये थोड़ी सी यूजेबल कम होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ उस ट्रिक को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो हमारी ज़्यादा एप्लीकेबल है। सॉरी, मार्कर गिर गया है।
मान लीजिए कोई संख्या है 245, ओके। जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की डिजिट को दुगना करिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो बची हुई है, बची हुई से इसको माइनस कर दीजिए, बची हुई से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 7 होगा या 0 होगा, तो वो संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कराती हूँ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कोई भी आपकी संख्या है, लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट को दुगना कर दीजिए और जो बची हुई संख्या रह गई उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। जो आपके पास लास्ट में वैल्यू रहेगी, जब तक वो 7 के मल्टीपल्स में नहीं आ जाती है तब तक आप उसको कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी संख्या है तो आप उसको 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी संख्या है तो हो सकता है पहली बार में ही आपका आंसर आ जाता है। मैं इसको एग्जाम्पल में बता देती हूँ करके। हमारी संख्या है 245, यही तो संख्या ली है मैंने आपको। लास्ट की 1 डिजिट क्या है हमारे पास 5, यानी कि 5 इंटू दुगना कर दिया, आंसर फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा 10। लास्ट की संख्या को हमने दुगना कर दिया, 10 आ गया। अब हमारे पास बची क्या 24, यानी कि 24 बचा। 245 में से 5 इधर चला गया, 24 ही तो बचा। 24 में से हमने ये दुगना किया था, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 14। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 7 के मल्टीपल्स होनी चाहिए, यानी कि 7 से कट जानी चाहिए। तो आपको तो पता ही है ये 7 से कट जाता है 2 बार, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। अब मैं इससे एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा। अब एक बड़े एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि क्या होता है। 2429, ओके, 2429। अब मैंने इसमें लास्ट की डिजिट ले ली आपके सामने। कौन सी डिजिट ले ली? लास्ट की डिजिट ले ली। 9 2 जा 18, ओके, 9 2 जा 18। अब हमें इसे माइनस करना है किस संख्या से? जो बची हुई है, जो लास्ट की डिजिट थी हमने उसको दुगना कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप भी लिख दूंगी। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लास्ट डिजिट को दुगना करना है, फर्स्ट स्टेप। अब आपको जो रिमाइंडर में रह गई है, यानी कि जो बची हुई संख्या रह गई है, इसमें से उसको माइनस करना है। 242 माइनस 18। अब आप इसको माइनस कीजिए, ओके। आपके पास आंसर आ रहा है 224, ओके, 224। अभी हमें ये नहीं मालूम, अभी छोटी संख्या नहीं आई है तो हमें नहीं मालूम कि ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, नहीं देखना है हमें। इसी प्रोसेस को जब बड़ी संख्या होती है तो हम रिपीट करते हैं। देन रिपीट कीजिए। अब हमारे पास संख्या आती है 224। इसमें लास्ट की डिजिट है हमारे पास 4 का आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है, यानी कि 4 2 जा 8। रिमाइंडर संख्या रह गई हमारे पास 22 माइनस 8, ओके। 22 में से हमें 8 माइनस करनी है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 14, जो आपका 7 से कट जाती है। ओके फ्रेंड्स, प्रूफ हो गया। ये संख्या बड़ी थी, इसको हमने 2 बार रिपीट किया। मान लीजिए आपके पास इससे भी बड़ी संख्या है तो आप इसको 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। ये डिवाइड करने के बाद हो सकता है यहाँ पे जो 14 आया है वो कुछ और बड़ा आ जाता, तो आप उसको 3rd टाइम रिपीट कर देते, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट चांस में आंसर आता है, बहुत अच्छा है। नहीं आ रहा है दोबारा से कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो 3 बार कर लीजिए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है किसी भी चीज़ को काटने की 7 से। कोई भी संख्या है आपकी, लास्ट की 1 डिजिट देखिए, मल्टीप्लाई बाय 2, जो बचा है उससे माइनस कर दीजिए, 7 से कटना चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है। आप देख लीजिए इस एग्जाम्पल को, जो समझना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
जिससे कि आप इसको वीडियो को पॉज करके बाद में भी देख सकें और समझ सकें कि यहाँ पर किया क्या गया है। पहली बार हमारे सामने वैल्यू ये आई थी एंड सेकेंड टाइम वैल्यू ये आई थी। अब मैं इसको रफ करके जो इसका फॉर्मूला है वो एक लाइन में लिख देती हूँ, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। 7 से कटने वाली संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है। देखिए, फर्स्ट स्टेप, लास्ट 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। मान लीजिए डिजिट आई x। ये फॉर्मूला बना रही हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। फर्स्ट स्टेप में लास्ट की 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने डिजिट रख दी अपने मर्जी से x। अब हमें जो रिमेन डिजिट है हमारे पास बची हुई है, बची हुई संख्या है, जो संख्या में से x को माइनस करेंगे तो जो भी संख्या आएगी हमारे पास y, वो आपकी 7 से कटनी चाहिए। मान लीजिए लास्ट 1 डिजिट है हमारी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वो हमारी संख्या आई x। अब जो संख्या बची हुई है, उस बची हुई संख्या को माइनस, मैं यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दिया है, उसको आप माइनस करेंगे। ओके, बची हुई संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा, आपका आंसर आया y, वो आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। बस इतना करना है आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 8 की चेक करते हैं। 8 की कैसे चेक करेंगे, याद कीजिए मैंने बैक में 4 का क्या बताया था, लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए और लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, यही तो बताया था। सेम हेयर, सेम है इधर, बस आपको लिंक करना है लास्ट 3 डिजिट, उसमें हमारे पास 2 डिजिट थी, यहाँ पर 3 डिजिट होगी, या फिर डिविजिबल बाय 8, वो भी 3 ही डिजिट होंगी। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या दी है, नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है, अगर वो तीनों 0 हैं, आप 100% उसको 8 से काट सकते हैं, बेझिझक आप उसको भाग दे दीजिए। अगर वो 3 डिजिट 0 नहीं है, तो उसकी डिजिट्स देखिए कि वो क्या हैं, क्या वो 8 से कट रही हैं। अगर वो तीनों डिजिट 8 से कट रही हैं, तो वो आपका आंसर 8 से डिविजिबल बाय होगा। जो भी आपकी संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 से विभाजित की हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 2 1 0 0 0। इसमें ये संख्या देखिए आपके सामने है, 3 बार 0 दिया है। अब इस संख्या को आप भाग करके देख लीजिएगा, ये 8 से 100% कट जाएगी। अब आपके सामने मैं कोई भी संख्या ले लेती हूँ, बड़ी एक संख्या ले ली मैंने, कोई सी भी बड़ी संख्या ले ली है, इसमें मैंने लास्ट की 3 डिजिट देख ली है। ये क्या है हमारी 512, जो हमारा 8 से कट जाती है। ठीक है, ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, चेक कर लीजिएगा, ये 100% है। 512 वैसे भी आपको मालूम है 8 का क्यूब होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ें। 8 का आपको समझ में आ गया होगा, ओनली 3 डिजिट 0 0 0, अदरवाइज 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 3 बार 0, अदरवाइज वो तीनों नंबर हैं वो 8 से विभाजित हो जाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 9 में। इसमें तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स या संख्याओं का योग। मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को लेके चल रही हूँ, जिससे कि कोई भी मेरा स्टूडेंट्स है या कोई भी फ्रेंड्स है उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संख्याओं का योग डिविजिबल बाय 9। कोई भी आपकी संख्या है, आप उसकी संख्याओं के अंकों को ही जोड़ दीजिए, वो आपका 9 से कट जाना चाहिए, यही इसका रूल है। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। ले लीजिए आप इसका एक एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ही ले लेती हूँ एक 9144। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपका। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दीजिए, 9 + 1 10, 10 + 1 4, 4 + 1 18। आपके सामने वैल्यू आ गई 18, यानी कि ये 9 से कट जाएगा। आप इसको डायरेक्ट 9 से भी काट के देख सकते हैं, बस आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। अभी मैं इसको
आपको पुराने जो मैंने आपको बताए हैं उनसे लिंक करके भी दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। आप ये सोचें कि अभी इतने तो मैडम ने बता ही दिए हैं तो अगले हम कर ही लेंगे, नहीं। अभी इससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको समझाया है ये अभी और भी ईजी होने वाला है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको रट जाएगा कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल कैसे होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी इन संख्याओं को कौन किससे कट रही है मैं भी लिंक करके बताऊंगी, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। यही तो शॉर्ट ट्रिक है कि पहले उस चीज को बेस से समझाना, फिर उस चीज को ऐसे माइंड में फिट कर देना कि ये कभी भी हम भूल ना सकें। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो भी फ्रेंड्स इसको देखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, तो वो प्लीज इसको कर लीजिए। मैं इसके आगे 10 और 11 का भी बताने वाली हूँ। 6 का आपने कर लिया होगा, तो अभी मैं फिलहाल 6 का रफ कर देती हूँ, नीचे का बाद में रफ कर दूंगी। 10 का देख लेते हैं कि 10 से कौन सी संख्या कटती है हमारी, यानी कि 10 से विभाज्यता के क्या रूल हैं। यानी कि लास्ट के नंबर्स, लास्ट नंबर 0 है तो वो 10 से कटेगा ही कटेगा। एवरी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि लास्ट में जब 0 होता है तो वो तो 10 से कटेगा ही। 10, 20, 100, 50 एवरी टाइम 10 से कटना है। तो लास्ट में अगर 0 है तो वो तो आपका डन हो गया। लास्ट में 0 है वो 10 से कटेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, 4 4 4 2 बार 0, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 11 का। इसमें थोड़ा सा समझने का फेर है, जो बच्चे समझ जाएंगे जल्दी से उनके लिए बहुत ईजीएस्ट वे हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जानती हूँ इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल कर रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो बच्चे स्कूलिंग में है उनके लिए तो पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे चेक करने की ट्रिक कि हम किसी भी संख्या को चेक कैसे करते हैं। बट जो बच्चों को पता चल जाएगा ना इस नंबर से कट रही है तो वो उसको डायरेक्ट काट देंगे। पहले तो हमें दिखना चाहिए कि क्या ये संख्या इस नंबर से कट रही है, हाँ कट रही है, बस। फिर उसके बाद लग जाइए उसको डिवाइड देने में, आपका आंसर बिल्कुल जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन जो लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन ट्रिकों को याद करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। आप देख लीजिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पर हमें जल्द से जल्द डिवीजन के रूल अगर याद नहीं हुए तो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ये मैंने फेस किया है। इन चीज़ों को मैं याद करना ही पड़ेगा। ये ट्रिक्स आप याद कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाएगी, टाइम की सेविंग अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 11 यानी कि इसका मैं थोड़ा सा लिख देती हूं हिंदी में। विषम पदों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम पदों के अंकों का योग। ये यहां पर भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि विषम पदों के अंकों के योग में से ही आप सम पदों के अंकों का योग घटाएंगे, नहीं। सम पदों के अंकों के योग में से भी विषम पदों के अंकों का योग घटाना है। मैटर ये करता है जो भी बड़ी संख्या आए, या तो ये बड़ी आए या ये बड़ी आए, जो भी आपकी संख्या बड़ी आए आप बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। बस आपको घटाना इन पदों के अंकों को, योग को है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका करके देख लेते हैं, फिर मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करूंगी। बस लास्ट में एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद इसके एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 1 2 7 3 6 2। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक संख्या है, विषम पदों के अंकों का योग, यानी कि हमें पद कहां पर है। ये एक पद, ये 2 पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद। पद का मतलब वो किस जगह पर रखे गए हैं, उनका स्थानीय मान क्या है। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है। हमें क्या लेना है, विषम पद। कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7। 1 पहले का ले लिया, प्लस 3 तीसरे पद का हमने संख्या क्या ले ली। यहाँ पे पहले पद पे हमारी संख्या कौन सी है, 2। तीसरे पद की संख्या क्या है, 3। पांचवें पद की संख्या क्या है हमारे पास, 2।
सातवें पद की संख्या क्या है हमारे पास 7। ऐड कर लीजिए इसको, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 7 14। ओके, अब हम लेते हैं सम पदों के अंकों का योग। अब पहले हमारे पास ये थे, अब मैं रेड से जो दिखा रही हूं वो सम पदों वाले हैं। ठीक है, रेड से वो लिख देती हूं मैं। 2 नंबर पे हमारी संख्या 6 है, 4 नंबर पे हमारी संख्या 7 है और 6 नंबर पे हमारी संख्या 1 है। 7 और 6 13, 13 और 1 14। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर एक चीज ये बोलनी है कि विषम पदों के अंकों के योग में से सम पदों का अंकों का योग या इसमें से इसको माइनस किया तो आया क्या, वो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। ये चीज मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखी थी, उससे आपको ये लगता कि ये क्या समझा दिया मैडम। पहले तो मैंने आपको ये बताया विषम पदों के अंकों का योग, यानी कि आपको पद देखने हैं। 1 3 5 7 नंबर पे जो नंबर लिखा है आप उसको जोड़ लीजिए। उसके बाद जो इवन यानी कि सम पदों पे दूसरे नंबर पे 6 रखा है, 7 चौथे पद पे 7 रखा है और जो छठा पद है उस पे 1 रखा है। हमने इनको अलग अलग जोड़ लिया, विषम वाले ये जोड़ लिए, सम वाले ये जोड़ लिए। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो किसी में से भी किसको भी घटा दो, आपको दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। यानी कि 14 में से आप 14 माइनस करोगे तो आपका 0 आया, वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब वो 11 से विभाजित है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं वो बताऊंगी जिसमें वो 11 से विभाजित होना चाहिए। मैं नीचे वाला रफ कर देती हूं। इसमें क्या होगा कि वो 11 से विभाजित होगी, बता रही हूं। दूसरा एग्जाम्पल वो है जिसमें आपका माइनस करने पर ऐसी संख्या आएगी जो 11 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको वो बताया जिसमें सब्ट्रैक्शन होने पर 0 आता है। सेकंड एग्जाम्पल मैं वो बताऊंगी जिसमें संख्या ऐसी आएगी जो वो 11 से कटेगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल को जल्दी से। 9 1 8 7 6 8 4, ये मैंने एक संख्या ले ली। ठीक है, अब मैं इसमें देखूंगी, मैंने आपको बताया था सम पद और विषम पद लिख लेते हैं। विषम में ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, 1 3 5 7, ये आपके विषम पद हो गए। सम में रेड कलर से लिख देती हूँ, 2 4 6 2 4 6। अब जो विषम पद हैं उनकी वैल्यूज रखनी है, ये नंबर नहीं रखने हैं आपको, ये तो पद हैं यानी कि उनकी सीट है। एक होता है ना, इस मेरी सीट का नंबर ये है, तो 1 नंबर की सीट पे कौन बैठा है, 4 बैठा है। 3 नंबर की सीट पे कौन बैठा है, 6 बैठा है। 5 नंबर की सीट पे कौन बैठा है, 8 बैठा है। और 7 नंबर की सीट पे कौन बैठा है, 9। आप ऐसे देखिए, पद को आप सीट समझिए कि जिसकी जैसी सीट है। जिसने ऑड नंबर की सीट ले रखी है उनको जोड़ दीजिए, जिन्होंने इवन नंबर की सीट ले रखी है उनको जोड़ दीजिए, और इवन ऑड आपस में जो भी संख्या बड़ी आती है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 4 6 8 9 टोटल कर लीजिए, 6 + 4 10 8 18 एंड 9 27। ओके, अब हम लेते हैं इवन वाले नंबर ले लेते हैं। सेकंड नंबर जो सीट है उस पर कौन बैठा है, 8 बैठा है। 4th नंबर सीट पे कौन है, 7। 6th नंबर सीट पे कौन है, 1। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 7 + 8 15, 15 + 1 16। ओके, अब हम इनको इसमें से इसको करिए या इसमें से इसको करिए, अगर आप बड़े में से छोटा करना है इससे कोई मैटर नहीं करता है। मैं फिर आपको बोल रही हूं कि ये सम बड़ा है या विषम बड़ा है कोई मैटर नहीं करता है, जो संख्या बड़ी है उसको उसमें से छोटी घटा दीजिए। अब हमें 27 में से 16 घटानी है। 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11 डिविजिबल बाय 11, आंसर आया 1। 11 वो संख्या है जो 11 की मल्टीपल है, यानी कि 11 से कट सकती है, तो आंसर हमारा 1 आ गया। ये 11 से कट गई, इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। और ये तो मैंने बताया ही, जो आपका डिफरेंस आया वो 0 आया, तो या तो 0 आना चाहिए या संख्या वो आनी चाहिए जो आपकी 11 से कटती हो, तो वो आपकी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये टॉपिक आज मैंने आपको 11 तक की विभाजिता के नियम बताए, जिसमें इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे होते तो हैं, 13 भी होता है, 17 भी होता है, बट इतना लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं है। जो मेनली है किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए या किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, हमें इतने ही जानने जरूरी है। इसके बाद के तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अब इतने को मैं आपको एक लाइन में रिपीट करके जल्दी से समझा देती हूं। सबसे पहले हमने किया था 2 का। 2 में क्या करना है, लास्ट की एक डिजिट देखिए, अगर इवन नंबर है वो आपकी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। फिर देखते हैं हम 3 अंकों को जोड़ दीजिए और
उसका जो अंकों को जोड़ के जो नंबर आया है वो आपका 3 से कटना चाहिए। अब मैं 3 को किससे रिलेट करती हूँ? 9 से, क्योंकि 3 में भी हम अंकों को जोड़कर 3 से कट रहा है, 9 में भी यही होगा, अंकों को जो जोड़ेंगे वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अब हमने 2, 3 और 3 के कंपैरिजन में ले लिया हमने 9। अब हम लेते हैं इधर 4। 4 का हमारा क्या होता है? लास्ट की 2 नंबर 2 बार 0 होना चाहिए, या जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो 4 से कटने चाहिए। इसी से कंपैरिजन करती हूं मैं आपका 8 से। 4 के साथ इधर 8 पे आ जाइए। 8 में भी सेम चीज है, 4 में 2 थे, इधर 3 है, लास्ट के 3 नंबर आपके 3 बार 0 होने चाहिए, या जो लास्ट के 3 नंबर है वो आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, 2 अलग था, 3 के साथ हमने 9 को कंपेयर किया, 4 के साथ हमने 8 को कंपेयर किया। 4 में 2, 8 में 3, 3 में भी अंकों का योग, 9 में भी अंकों का योग। अब बचा हमारे पास 5। 5 में क्या है? सिंपल है, 0 से या 5 से, बहुत ही इजी है, ये तो हर बच्चे को आ जाता है। 6 का क्या है? 6 किससे मिलके बनता है? बस उन 2 संख्याओं को ले लीजिए, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। अगर वो 2 और 3 दोनों से कटता है तो वो संख्या आपकी 6 से डिविजिबल होगी। अब हम आते हैं 7। ठीक है, 7 पे क्या मैंने आपको बताया था? एक ट्रिक थी कि किसी भी संख्या की 6 के मल्टीपल्स में पुनरावृत्ति हो, यानी कि कोई भी संख्या 6 के मल्टीपल्स में रिपीट हो रही हो तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बाकी आप नॉर्मल मेथड में आइए, लास्ट की एक डिजिट को दुगना कर दीजिए और जो बची हुई डिजिट है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, वो 7 से कट जानी चाहिए। लास्ट की एक डिजिट को दुगना कर दीजिए, बची हुई संख्या को माइनस कर दीजिए, वो संख्या आपकी 7 से कट जानी चाहिए, वो पूरी संख्या आपकी फिर 7 से कट जाएगी। अब 8 का मैंने बता दिया आपको, 9 का कंपैरिजन बता दिया, 10 में कुछ नहीं है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 में है जो थोड़ा सा स्पेशल है, विषम पदों के अंकों का योग और सम पदों के अंकों के योग के डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, वो आपकी संख्या 11 से कट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को मैं यहीं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बस लास्ट में मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो या कैसी लगी वीडियो आपको, ये कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक पर जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल्स पे अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो है, फिजिक्स की वीडियो है। तो आप जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के हैं, अगर आपके घर में कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है और वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो प्लीज आप इन वीडियोस में जाकर उनके लिंक पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।